सर्वदाय नमः। द्वितीय भाग 19वां अध्याय सूक्त 26। सत्कर्मों के शुभारंभ में एवं हर प्रकार के संग्राम में बलशाली इंद्रदेव का हम अपने संरक्षण के लिए मित्रवत आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव प्रार्थना से प्रसन्न होकर निश्चित ही सहस्त्रों रक्षा साधनों तथा अन्य ऐश्वर्य सहित हमारे पास आएंगे। हम अपनी सहायता के लिए स्वर्ग धाम के वासी भूतों के पास पहुंचकर उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। वे द्युलोक में आदित्य रूप में, भूमि पर अहिंसक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में सर्वत्र प्रसरणशील वायु के रूप में उपस्थित है। उन्हें उक्त तीनों लोकों के प्राणी अपने कार्यों में देवत्व से संबद्ध मानते हैं। द्युलोक में प्रकाशित होने वाले नक्षत्र, ग्रह आदि उन्हीं इंद्रदेव के ही स्वरूपांश है, अर्थात तीनों लोकों की प्रकाशमयी प्राणमयी शक्तियों के वे ही एकमात्र संगठक हैं। इंद्रदेव के रथ में दोनों ओर रक्तवर्ण संघर्षशील मनुष्यों को गति देने वाले 2 घोड़े नियोजित रहते हैं। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्रा विभूत होकर, संज्ञा शून्य निशेष होकर, प्रातः पुनः सचेत एवं सचेष्ट होकर मानव प्रतिदिन नव जीवन प्राप्त करते हो, प्रतिदिन जन्म लेते हो। सूक्त 27। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार आप समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वैसे ही यदि मैं बन जाऊं तो मेरे स्तोता भी गौओं के साथ ही वाणी का धनी अथवा इंद्रियों का मित्र हो जाए। अनियंत्रित इंद्रियां या वाणी शत्रु का कार्य करती है, वही नियंत्रित होने पर मित्र बन जाती है। इंद्र जैसी नियंत्रण क्षमता प्राप्त करके साधक भी यह लाभ पा सकते हैं। इंद्रदेव, यदि मैं गौ का स्वामी बन जाऊं तो मनीषियों को दान देने वाला एवं उन्हें शिक्षा सहायता देने वाला बनो। हे इंद्रदेव, सोमयाजी के लिए अपनी सत्यनिष्ठ धेनु पुष्टि प्रदायिनी है। वह गौ तथा अश्वों का दोहन करती है। हे इंद्रदेव, जब आप स्तुति होकर याजक को धन प्रदान करना चाहते हैं, तब आपको धन देने से देवता या मानव कोई रोक नहीं सकता। जब यज्ञ ने इंद्र की शक्ति को बढ़ाया तो इंद्र ने द्युलोक में आवास बनाकर भूमि का विस्तार किया। यज्ञ से प्रकृति की देव शक्तियों के संयोजक इंद्र की शक्ति बढ़ती है तो द्युलोक में से दिव्य प्रवाह उमड़कर भूमि को समृद्ध बनाता है। हे इंद्रदेव, हम आपके इस दिव्य संरक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम समृद्ध हो तथा शत्रुओं के समस्त ऐश्वर्य को जीत सके। सूक्त 28। सोमपान से उत्पन्न उमंग में जब इंद्रदेव ने बलवान मेघों को विदीर्ण किया तो प्रकारांतर से उन्होंने प्रकाशवान आकाश का भी विस्तार किया। सूर्य रूप है इंद्रदेव, आपने गुफा में स्थित अप्रकट किरणों को प्रकट कर उन्हें देहधारियों अंगिराओं तक पहुंचाया। उन्हें रोके रखने वाला असुर बल नीचा मुँह करके पलायन कर गया। अंतरिक्ष में स्थित सब प्रकाशवान नक्षत्रों को इंद्रदेव ने सुदृढ़ तथा समृद्ध किया। उन नक्षत्रों को कोई भी उनके स्थान से च्युत नहीं कर सकता है। इंद्रदेव, जिस प्रकार समुद्र की लहरें चलती है, उसी प्रकार आपके लिए की गई प्रार्थनाएं शीघ्रता से पहुंचकर आपके उत्साह को बढ़ाती है। सूक्त 29। हे इंद्रदेव, आप स्तोत्रों तथा स्तुतियों से संतुष्ट समृद्ध होते हैं। आप स्तुतिकर्ताओं के लिए हितकारी हैं। बालों से युक्त दोनों अश्व श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव को सोम पीने के लिए यज्ञ मंडप के समीप ले जाते हैं। इंद्रदेव ने नमूची मुक्त न करने वाले असुर या सूर्यवृत्ति के सिर को अपजल या प्राण प्रवाह के फेन उफान शक्ति से नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, आप अपनी माया के द्वारा सर्वत्र विद्यमान हैं। आपने द्युलोक में बढ़ने वाले दस्युओं, वृत्र आदि को नीचे धकेल दिया। हे इंद्रदेव, आप सोमपान करने वाले तथा महान है। सोमयज्ञ न करने वाले स्वार्थी मनुष्यों के संगठन को आपस में लड़ाकर आपने विनष्ट कर दिया। सूक्त 30। हे इंद्रदेव, आपके दोनों
घोड़ों की इस महायज्ञ में हम अर्चना करते हैं। आपके सेवनीय प्रशंसा योग्य उत्साह की हम कामना करते हैं, जो हरिहरणशील सूर्य आदि के माध्यम से घृत तेज अथवा जल सिंचित करते हैं। ऐसे मनोहर इंद्रदेव के समीप हमारे स्तोत्र पहुँचे। हे ऋत्विक गण, जो अश्व द्रुत गति से इंद्रदेव को दिव्य धामों में पहुँच जाते हैं, इंद्रदेव ने उन दोनों अश्वों की स्तुति की करें। अश्वों सहित इंद्रदेव की कल्याणप्रद सामर्थ्य की स्तुति करें। जैसे गौ दुख देती है, उसी प्रकार आप भी हरिताभ सोम एवं स्तुतियों से इंद्रदेव को तृप्त करें। इंद्रदेव का जो वज्र हरित हरणशील और लौ धातु का है, उस शत्रुनाशक वज्र को दोनों हाथों से धारण किया जाता है। इंद्रदेव वैभवशाली सुंदर अनुयुक्त हैं और क्रोधित होकर दुष्ट जनों को बाणों द्वारा विनष्ट करने वाले हैं। हरिताभ सोम द्वारा इंद्रदेव को अभिषिंचित किया जा रहा है। अंतरिक्ष में सूर्य के सदृश कांतिमान वज्र प्रशंसनीय होकर सबको संव्याप्त करता है, मानो उसने अपनी गति से रथ के वहन करता अश्वों के सदृश ही संपूर्ण दिशाओं को संव्याप्त किया है। सुंदर हनु से युक्त और सोमरस पान करता इंद्रदेव लोहे से विनिर्मित वज्रास्त्र के द्वारा वृत्रासुर के हनन में असाधारण आभायुक्त हुए। हे हरिकेश इंद्रदेव, पुरातन कालीन ऋषियों द्वारा आपकी यज्ञ में प्रार्थना की जाती थी तथा आप यज्ञ में उपस्थित होते थे। आप सबके लिए प्रशंसनीय है। हे इंद्रदेव, आपके सभी प्रकार के अन्न प्रशंसनीय हैं। आप कांतिमान और असाधारण विशेषताओं से संपन्न हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।